बिहार बेल्ट्रॉन डिस्कशन क्लास पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसमें बेल्ट्रॉन से रिलेटेड A to Z डाउट को क्लियर किया गया। बेल्ट्रॉन क्या होता है, बेल्ट्रॉन में किस टाइप से एग्जाम लेगा, हिंदी टाइपिंग क्या होगा, इंग्लिश टाइपिंग क्या होगा, उसका एग्जाम होने के बाद जॉब किस टाइप से मिलेगा, सैलरी क्या होगा, A to Z वीडियो आपका A to Z डाउट आपका पार्ट 1 में वीडियो में क्लियर किया गया है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, ये बिहार बेल्ट्रॉन डिस्कशन क्लास पार्ट 2 का वीडियो है, जो आप लोग कमेंट किए उससे रिलेटेड आपका वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपको बहुत सारा डाउट होता है। जैसे सर एक्यूरेसी क्या होता है, पूछते हैं वर्ड कितने वर्ड होगा, एग्जाम कब आएगा, या एडिटिंग का ऑप्शन आएगा कि नहीं, ये सब रिलेटेड आपका इस वीडियो में आपको कैप्चर किया गया है। तो ये आपका फुल डिस्कशन क्लास है। इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर वीडियो देख लेते हैं तो बेल्ट्रॉन का A to Z डाउट क्लियर हो जाएगा। 100% बता रहे हैं कि A to Z आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आज इस टॉपिक में चार टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बेल्ट्रॉन के एग्जाम के बारे में, फॉर्म एडिटिंग के बारे में, एक MCQ के बारे में और टाइपिंग के बारे में फुल डिटेल्स में जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे MCQ के बारे में बात करेंगे। MCQ जो आपका 60 नंबर का होगा, जो 1 घंटा का आपका एग्जाम टाइमिंग होगा, यानी 1 घंटा में आपको 60 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो MCQ में अब आगे बढ़ने से पहले हमको जानना है कि 60 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो किस सिलेबस से आधारित होगा। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, सर हम जीके पढ़ रहे, रीजनिंग पढ़ रहे, मैथ पढ़ रहे, ये कंप्यूटर बेस्ड से इसमें क्वेश्चन आएगा। कोई जीके मैथ रीजनिंग से एक भी सब आपका टॉपिक नहीं आएगा, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड से। और कंप्यूटर बेस्ड से क्या क्वेश्चन आएगा, तो जैसे आपको बता देना चाहते हैं पहले सिलेबस के बारे में, जिसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से आएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल से। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से आएगा, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये टॉपिक से ही आपका रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 60 में 60 नंबर। तो कोई जीके मैथ रीजनिंग पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आपका सारा कंप्यूटर बेस से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो आपका 60 नंबर का होगा और 1 घंटा का टाइमिंग होगा एग्जाम का। ठीक है, ये सिलेबस का आपका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर जाके आपको फुल डिटेल्स में देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स होता है, तो 60 में हमको कितना लाना है पास होने के लिए। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से भी बात कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं SC और ST ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC और ST में मेल और फीमेल दोनों आ जाएगा, और ऑल फीमेल यानी 60 में उनको 24 लाना है। कितना लाना है पास होने के लिए, MCQ पास करने के लिए 60 में 24 लाना है, यानी 40% लाना है। तो 40% का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 60 नंबर का है और 40% आपको लाना है 100 में, 100 में 40 यानी कितना लाना है 24। तो देख रहे हैं यहाँ पर आपको SC और ST ऑल फीमेल को 60 में कितना लाना है 24 लाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल मेल के बारे में, इसको 60 में 30 लाना है, यानी 100 में 50% लाना है CBT क्वालिफाई करने के लिए। 100 में 50% यानी देख लेते हैं यहाँ पर 60 गुने 50 भागे 100 30, यानी यहाँ पर देख रहे हैं आपको 50% यानी 100 में 50% लाना है किसको, जनरल मेल के लिए, तब जाके आप क्वालिफाई होंगे। अब 60 में पास होने के लिए मिनिमम पास मार्क्स है, 60 में आपको 30 लाना है जनरल मेल के लिए। अब बात कर लेते हैं विकलांग का। विकलांग का 60 में 21 लाना है, जिसको 35% लाना है। 100 में 35% लाएंगे तब जाके आप CBT क्वालिफाई कर पाएंगे, ये विकलांग के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको निकाल कर कैलकुलेट करके बताते हैं। 60 गुने यहाँ पे 35 करेंगे भागे 100 करेंगे, 210 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 21। तो विकलांग को कितना लाना है 60 में 21 लाना है। तो ये है आपका कैटेगरी मार्क्स, यानी आपको SC और ST को 60 में 24 लाना है, और जनरल मेल का 60 में 30 लाना है, और विकलांग का 60 में 21 लाना है, यानी क्वालिफाई करने के लिए, यानी CBT क्वालिफाई करने के लिए आपका ये मिनिमम मार्क्स है। अब इतना मार्क्स लाएंगे तब जाके आप CBT क्वालिफाई कर पाएंगे। ये सारा एग्जाम एक ही दिन लिया जाएगा। आप सोच रहे कि पहले CBT के एग्जाम ले लेगा, उसके बाद कुछ दिन के बाद टाइपिंग लेगा, ऐसा नहीं है, सारा एक ही दिन लेगा। पहले आपका MCQ क्वेश्चन का एग्जाम लेगा जो 1 घंटा का होगा। ठीक है, और ये सारा कंप्यूटर बेस से ही एग्जाम लिया जाएगा। और 8 नंबर के क्वेश्चन के बाद आपको 5 मिनट के लिए, आपको 5 से 10 मिनट के लिए ब्रेक मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। उसके बाद टाइपिंग का समय आ जाएगा, जिसमें टाइपिंग के लिए आ जाएगा। तो टाइपिंग में भी आपको 2 मिनट पहले आपको मॉक टाइपिंग टेस्ट मिलेगा, जो 2 मिनट आप टाइपिंग को चेक कर सकते हैं, टाइपिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसमें आपका टाइपिंग 2 टाइप से है, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग।
तो आपको 2 मिनट आपको टेस्ट मिल जाएगा, दोनों हिंदी टाइपिंग में भी और इंग्लिश टाइपिंग में 2 मिनट चेक करने के लिए आपको टाइम मिलेगा कि आप टाइप करके देख लीजिए कोई कीबोर्ड वगैरह सब प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप दो मिनट के बाद फिर आपको 10 मिनट का आपको टेक्निकल ब्रेक मिला जाता है। 10 मिनट के लिए अगर मान लीजिए कोई कीबोर्ड प्रॉब्लम है तो 10 मिनट के अंदर में आप चेंज वगैरह करवा सकते हैं। फिर आपको उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए आपका टाइपिंग मिलता है। तो टाइपिंग आपका जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइपिंग आपका 2 टाइप से लिया जाएगा, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग आपके बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश टाइपिंग आपका 10 मिनट मिलेगा, हिंदी टाइपिंग भी आपको 10 मिनट होगा और इंग्लिश टाइपिंग भी आपको 10 मिनट के लिए होगा। ठीक है, तो पहले इंग्लिश टाइपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश टाइपिंग आपको 10 मिनट दिया जाएगा, 10 मिनट का आपका इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। 10 मिनट में आपको देखिए इसमें स्पीड कितना चाहिए, 30 का स्पीड चाहिए, मिनिमम 30 का स्पीड होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए। 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इसका एक्यूरेसी 90% होना चाहिए। 90% से ज्यादा ही कोशिश कीजिए। आप बार बार पूछते कि सर एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, देखिए 85 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए 90 प्लस आपका एक्यूरेसी रहे। एक्यूरेसी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका स्पीड अच्छा होगा, समझ रहे। तो आपका एक्यूरेसी है ना 90 प्लस होना चाहिए। उसके बाद आपका अब देखिए इस टाइपिंग का जो एक आपको पैराग्राफ मिलता है, एक पैराग्राफ में आपको 350 वर्ड लगभग होता है, 350 वर्ड तक। ठीक है, तो ये आपका 10 मिनट के टाइम होता है, 30 का स्पीड होना चाहिए, 90% एक्यूरेसी होना चाहिए। आपका एक पैराग्राफ में 350 वर्ड होता है और आपको टाइमिंग मिलता है 10 मिनट में। अब कोई क्या करता है 10 मिनट का टाइमिंग मिलता है, 5 मिनट में ही 350 वर्ड टाइप कर देता है। तो 5.5 मिनट, कोई 6 मिनट, कोई 7 मिनट में टाइप करता है। तो 10 मिनट तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, उसको जैसे वर्ड टाइप कर लिया, आपका पैराग्राफ खत्म हो गया तो लगले आपका यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देगा, वहां पर जाके आप क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये इंग्लिश टाइपिंग का आपका स्क्रीन है देख रहे जो सेम टू सेम इसी तरह आपका बेल्ट्रॉन में आपका इसी टाइप से टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग लिया जाएगा। जैसे ऊपर आपका पैराग्राफ होगा जो हाईलाइटेड होगा, हाईलाइट होगा इसमें, सोच लीजिए पार्ट, और उसको ऊपर देख के नीचे आपको क्या करना है, टाइप करना है। इसमें आपका बैक स्पेस यूज करने का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन बैक स्पेस 40 से 50 बार ही यूज कीजिएगा, ज्यादा बैक स्पेस मत यूज कीजिएगा। अगर जितना ज्यादा बैक स्पेस यूज करेंगे उसका स्पीड आपका घट जाएगा, समझ रहे। तो बैक स्पेस बहुत कम यूज करने का कोशिश कीजिए। तो आप पैराग्राफ देखिए, वहां पर देख रहे हो और यहाँ साइड में देखिए एक सबमिट का ऑप्शन है। अगर टाइम से पहले यानी 10 मिनट का टाइम है, अगर 10 मिनट के टाइम है, आप 5 मिनट में ही पैराग्राफ को पूरा फिनिश कर लेते हैं तो आप तुरंत आके क्या कीजिएगा, सबमिट कर लीजिएगा। अगर तुरंत आके सबमिट करेंगे तो आपका स्पीड ज्यादा हो जाएगा। अगर आप पैराग्राफ को समाप्त करके आप इंतजार कर रहे हैं 10 मिनट का, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो आपका टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाएगा। तो आप वर्ड पूरा फिनिश कर लिए, पैराग्राफ फिनिश कर लिए तो तुरंत जाके सबमिट कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है सेम टू सेम इसी तरह होगा, आपको सबमिट यहाँ पर करना है, यहाँ सबमिट का ऑप्शन शो कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिंग के बारे में। तो हिंदी टाइपिंग जो आपका देखिए, इंग्लिश टाइपिंग जैसे आप टेस्ट ले लेंगे या हिंदी टाइप, पहले इंग्लिश लेगा या हिंदी लेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पहले इंग्लिश लेगा तो 10 मिनट के बाद आपको फिर 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट मिलेगा, रेस्ट करने का। फिर आपको 2 मिनट का टेक्निकल ब्रेक मिलेगा, यानी 2 मिनट आप फिर से कीबोर्ड पर टाइपिंग भी करके देख सकते हैं कीबोर्ड वगैरह प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगा तो 10 मिनट का आपको फिर टेक्निकल ब्रेक मिलेगा। आप 10 मिनट के अंदर में कीबोर्ड वगैरह अपना सर होंगे उनसे बोल के आप कीबोर्ड चेंज करवा सकते हैं। अगर जैसे वो क्लियर हो गया तो आपको 10 मिनट का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, टाइपिंग का 10 मिनट। और देखिए ऑटोमेटिक सबका एक साथ स्टार्ट नहीं होता, अगर आप स्टार्ट कर लिए तो आपको टाइमिंग जल्दी से आपको टाइपिंग क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिंग। जो आपका हिंदी टाइपिंग लेगा रिमेंटल गेल पर लेगा। टाइपिंग का जो स्पीड होगा आपका, हिंदी टाइपिंग का आपका भी हिंदी टाइपिंग का 10 मिनट लिया जाएगा। 10 मिनट का हिंदी टाइपिंग होगा, ठीक है, और 10 मिनट का हिंदी टाइपिंग होगा। इसमें आपका स्पीड चाहिए 25, हिंदी टाइपिंग में आपका 25 का स्पीड चाहिए, मिनिमम 25 का स्पीड, समझ रहे। और इसका 25 का स्पीड होना चाहिए वर्ड पर मिनट, और इसका एक्यूरेसी भी यही होना चाहिए 90 प्लस, 90 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, नीचे भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, 85 से हटाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए ज्यादा एक्यूरेसी अच्छा हो, ज्यादा बेटर हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका पैराग्राफ में आपको 250 वर्ड मिलेगा। हिंदी टाइपिंग का वर्ड को आपका 250 वर्ड का पैराग्राफ मिलेगा। ठीक है, अगर उसी तरह आपका 10 मिनट का टाइमिंग है हिंदी टाइपिंग, और स्पीड होना चाहिए 25 का, और एक्यूरेसी होना चाहिए 90%। उसी तरह आप क्या करेंगे, 10 मिनट का टाइपिंग है, 10 मिनट से पहले अगर पैराग्राफ को फिनिश कर लेते तो उसी तरह तुरंत जाके आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे आपका स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा, इंतजार नहीं करना है। और जिसका पैराग्राफ खत्म नहीं हो रहा है आराम से टाइपिंग करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्या करेगा, सबमिट ले लेगा 10 मिनट पूरते हुए। लेकिन 10 मिनट से पहले जो मार लियो तुरंत सबमिट कर लेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है,
और एक और बात बताना चाहते हैं, अब यहाँ पर देखिए कि आपका इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों है, ठीक है। तो जिसका हिंदी टाइपिंग होगा उसका मेरिट लिस्ट सबसे पहले बनेगा, सबसे ऊपर होगा, क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा हिंदी टाइपिंग पे ही मेरिट बनेगा, ठीक है। आप इंग्लिश देखिए, आप यहाँ पर दोनों टाइपिंग ले रहे, सोच रहे कि दोनों टाइपिंग क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखिए दोनों में अगर कोई एक क्वालिफाई कर लेते तो आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा हिंदी बेस पर बनेगा। जिसका ज्यादा हिंदी टाइपिंग होगा उसका मेरिट पहले बनेगा, समझ होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगा हिंदी टाइपिंग पर ही बनेगा। क्लियर? तो इसका एक्यूरेसी के बारे में समझ गया। आपकी स्क्रीन पर हिंदी टाइपिंग का यहाँ पे स्क्रीन पर शो कर रहा है सेम टू सेम, इसी तरह आपका वहां भी हिंदी टाइपिंग लिया जाएगा। इसी तरह आपका सॉफ्टवेयर होगा, ऊपर से देख के नीचे टाइप करना, ये भी हाईलाइटेड होगा, ठीक है। और 250 का वर्ड होगा, और जैसे ही टाइम होता है तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। अगर 10 मिनट से पहले आप अपने लेसन को फिनिश कर लिए तो तुरंत आके यहाँ पर सबमिट कर लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको एडिटिंग के बारे में। फॉर्म एडिटिंग का ऑप्शन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तो अभी तक अब बता देना चाहते हैं कि बेल्ट्रॉन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला हुआ है जो फॉर्म एडिटिंग का ऑप्शन खुले। देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत सारा मिसमैच किए, जिस किसी का पेमेंट स्लिप डाउनलोड नहीं हुआ, तो अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। अगर जैसे ही इसके बारे में नोटिफिकेशन आता है उसका वीडियो तुरंत बनाएंगे। और बात कर लेते एग्जाम के बारे में। देखिए अगर इलेक्शन नहीं रहता तो आपको बेल्ट्रॉन पहले एग्जाम ले लिए रहते हैं, ठीक है। इलेक्शन के लेके आपका एग्जाम को डिले किया गया है, और इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है आपको 1 से 1.5 महीना के अंदर में आपका ये आपका क्या करेगा, एग्जाम ले लेंगे। अब इसलिए एग्जाम ले लेंगे ताकि इस बार सारा बहुत ज्यादा वैकेंसी इस बार फॉर्म डाला गया, यानी 4.5 लाख तक इस बार फॉर्म डाला गया है, और इतने ज्यादा कैंडिडेट डाला गया है, और जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना ज्यादा कैंडिडेट क्या होगा, तैयार होंगे। तो बेल्ट्रॉन आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं देंगे इलेक्शन के बाद, इसके लिए अभी से जोर शोर से तैयारी कर लीजिए। और जो टॉपिक है आपका सारा इसी सिलेबस से रिलेटेड आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, सारा 60 नंबर का जो क्वेश्चन होगा यही। और एक और बात करना चाहते हैं कि आप बेसिक से बेसिक और एडवांस लेवल तक तैयारी कीजिए, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 19 के बाद ये 24 में इस बार वैकेंसी आया है, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही मत जाने दीजिए। अब सोच रहे कि एग्जाम आएगा तब हम तैयारी करेंगे, ऐसा मत कीजिए, वरना क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, बेल्ट्रॉन का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। अभी भी टाइम है, अभी से ही काफी ज्यादा इसका तैयारी कीजिए, और दोनों चीज का तैयारी कीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन का भी तैयारी कीजिए, टाइपिंग भी, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग।